Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला और बड़ा ही सुंदर संवाद। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, इन दोनों पर असीम कृपा हुई है अभी भगवान की। विराट रूप दर्शन कराया है। अद्वैताचार्य की प्रार्थना थी, भगवान मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं जो अर्जुन ने देखा। इतनी श्रद्धा और विनम्रता से जब कोई भक्त पुकारे तो सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम। भगवान है वो अपने भक्त की प्रार्थना को, बात को पूरा करने के लिए क्षण भी नहीं लगाते, तत्क्षण। तो अभी अद्वैताचार्य ने कहा ही था कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। कितना गहरा संबंध है भगवान के साथ। अद्वैताचार्य का प्रेम, अद्वैताचार्य का भाव, अद्वैताचार्य की वाणी, अद्वैताचार्य के कर्म, अद्वैताचार्य के हर एक क्षण महाप्रभु का चिंतन, हर एक क्षण महाप्रभु से प्रेम, हर वक्त ये प्रयास कि किस प्रकार महाप्रभु को सर्व किया जाए, कैसे उनके मूड को जाना जाए। अद्वैताचार्य से महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। इधर नित्यानंद प्रभु भी थोड़ी दूर ही थे और उन्हें स्मरण हो गया उनको, वो भी भगवान है, कि कुछ अमेजिंग लीला चल रही है। तो जो भक्त बहुत क्लोज निट होते हैं उन्हें सब पता लग जाता है क्या हो रहा है। जो बिल्कुल कनेक्टेड है बहुत स्ट्रांगली, दे गेट टू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। जो कनेक्टेड नहीं रहते उनको बाद में पता लगता है ना, और फिर वो बोलता है अरे हमें तो बताया ही नहीं। ऐसा भी होता है। तो कौन बताएगा? कोई नहीं। ये तो हमारा संबंध है। हमें स्वयं इतना कनेक्टेड रहना है, इतना क्लोज रहना है कि सब पता हो। तो नित्यानंद प्रभु को पता लग गया मन ही मन कि कुछ चल रहा है आज श्रीवास आंगन में, भागो मैं भी जाता हूं। तुरंत पहुंच गए, महाप्रभु को प्रणाम किया। अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं द्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। एक्चुअली में चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि अगर ये चार चीजें हैं तो कोई सौभाग्यशाली है। कोई कैसे कहे कि मैं सौभाग्यशाली हूं? तो सौभाग्य की परिभाषा
मिलती है हमारे शास्त्रों में कि सौभाग्य है क्या। अगर ये चारों की चारों जो मैं अभी कहने वाला हूं अगर किसी के जीवन में हैं, तो कहा जा सकता है कि वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो पहला है भगवान के विग्रहों के दर्शन या सेवा करने की अपॉर्चुनिटी। किसी के पास अगर भगवान की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी है, विग्रहों की या उनकी वाणी की इत्यादि इत्यादि, तो ये पहली क्वालिटी है। दूसरा पॉइंट बताया गया चैतन्य चरितामृत में, सौभाग्य उदय सत्संग अगर किसी के जीवन में है। सत्संग, तो उसको सत्संग में आने का, सत्संग में बैठने का, सत्संग में सुनने का अवसर अगर मिलता है, लाखों लाखों जीवन जीने के बाद कोई इस प्रोसेस में आ सकता है। लाखों लाखों जीवन, करोड़ों जीवन बीत गए तब ये संग मिला है, और इसको भी लाइटली ले जाएं तो सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता उस व्यक्ति को जो सत्संग का लाभ ना ले पाए। तीसरा, जो अपने परिवार, अपने प्रियजन, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, इसकी आसक्ति से ही नहीं बाहर निकला हो, वो भी सौभाग्यशाली नहीं है। और चौथा, जिसके जीवन में अपने से थोड़े बड़े किसी भी श्रेष्ठ जन की सेवा का अधिकार नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने सीनियर को सर्व करने की, तो चैतन्य चरितामृत कहती है जिसके जीवन में ये चार चीजें हैं वो परम सौभाग्यशाली है। उसके वो बोल सकता है कि मेरा सौभाग्य है। पहला, भगवान की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी। दूसरा, सत्संग में आने की अपॉर्चुनिटी। तीसरा, केवल परिजनों को ही नहीं देखना, उससे बाहर आने की अपॉर्चुनिटी। और चौथा, अपने से श्रेष्ठ किसी भी अवस्था के अपने से श्रेष्ठ जन को सेवा करने की अपॉर्चुनिटी। अगर ये चार अपॉर्चुनिटीज कोई ग्रैब करता है, चारों, तो उसको कहा जा सकता है वो भाग्यशाली जीव है। तो अद्वैताचार्य तो बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ जन नहीं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और भगवान को और भक्त के रूप में भक्त को, महाप्रभु को, दोनों को सेवा करने की अपॉर्चुनिटी है इनके पास। सत्संग के वन ऑफ द मेन नायक हैं, और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बाहर आ चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटी आ गई है, समझ में आ गया है। मैच्योर्ड व्यक्ति ये जानता है कि उसका भविष्य क्या है, उसे कहाँ जाना है, उसे भगवत धाम निकलना है। और इमेच्योर व्यक्ति वो इधर उधर की छोटी मोटी समस्याओं में उलझा रह जाता है, लाभ नहीं ले पाता। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ी नोक झोंक भी हो रही है।
अद्वैत आचार्य कल कह रहे थे, अरे शराबी, तुम्हें यहां किसने बुलाया? क्यों बलपूर्वक हम लोगों के बीच में घुस आए हो? भला कौन तुम्हें सन्यासी कहेगा? कोई जानता नहीं कौन से परिवार से हो, क्या तुम्हारी जाति है। बिना कोई भेदभाव किए किसी के भी घर बैठ के खा लेते हो। तुम जैसा पागल उन्मत्त व्यक्ति किस प्रकार वैष्णवों के बीच रहने की योग्यता रखता है? अच्छा होगा यहां से चले जाओ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। वैष्णवों के बीच में रहना आसान थोड़ी है। वैष्णवों की अपेक्षाओं को या एक्सपेक्टेशन को पूरा करना कोई आसान काम थोड़ी है। भक्त लोग एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं पहले 4 नियम का पालन करो, 16 माला करो, सुबह जल्दी उठो, ओबीडियंट रहो, ये करो। बहुत मुश्किल काम है भाई। इंडिपेंडेंट सोल के लिए कोई आसान कार्य थोड़ी है। बोले इसलिए तुम जाओ यहां से, और नहीं नहीं तो खुद ही मुसीबत में फंसोगे। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, अरे गंजे बूढ़े, चुप रहो। यदि तुम मेरा बल देखना चाहते हो तो अभी तुम्हारे मुंह में 2-4 मुक्के जमाता हूं। अरे बुढ़े ब्राह्मण, तुम्हें जरा भी भय नहीं क्या? मैं अवधूत सन्यासी, महाप्रभु का भाई हूं, और तुम पत्नी बच्चों के साथ रहने वाले गृहस्थ, जबकि मैं आत्मज्ञानी सन्यासी। यदि मैं तुम्हें पीटता भी हूं तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें पता है, फिर भी अकारण इतनी अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ बहुत है पर तुम में। ये सुनते ही अद्वैत आचार्य आग बबूला हो गए। अब अद्वैत आचार्य को भी गुस्सा आ गया। नित्यानंद प्रभु बोल रहे मैं सन्यासी हूं और तुम गृहस्थ हो, ऐसे बात करते हैं? अद्वैत आचार्य आग बबूला हो उठे, अपने वस्त्र खोलकर चारों दिशाओं में फेंकते हुए बोले, किस प्रकार तुम स्वयं को सन्यासी कह सकते हो? तुमसे खिन्न होकर मैंने अपने वस्त्र तक उतार दिए। कोई नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो। कोई तो आकर कहे कि वह तुम्हें जानता है। तुम चोर हो और हर समय खाने के लिए तैयार। सन्यासी होने का दावा करते हो, पर सन्यासी तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। जबकि तुम दिन में 3-4 बार छक्कर खाते हो। इस श्रीवास को तो जात पात की कोई समझ है नहीं, इसलिए इसने तुम्हें हमारी टोली में सम्मिलित कर लिया। इसे कोई अनुमान नहीं कि यह अवधूत सबकी जाति और ख्याति को नष्ट कर देगा। तो अभी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों के बीच में नोक-झोंक हो रही है। वो कह रहे हैं तू सन्यासी नहीं है, वो कह रहा है मैं सन्यासी हूं, वो तू गंजा है। वो कह रहे तेरी जाति नहीं है, वो बोल रहा 2-4 मुक्के मारूं तेरी जाति पाति के, अभी बताता हूं तेरे। जात पात करता है। तो कई बार ये दो अत्यंत प्रेमी हैं। कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति इनकी बातों को सुनेगा तो भ्रमित हो जाएगा, ठीक बात है। ही गेट बिविल्डर्ड, ये क्या हो रहा है? और ये दोनों इक्वल्स हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु आर इक्वल, बट एट द सेम टाइम दे आर एट वेरी हाई पोजिशन। महाप्रभु के प्रिय दोनों। तो वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत अच्छी बात, बहुत प्रोफाउंड बात लिखते हैं अभी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के इस गाली गलौज को सुनकर निश्चय सामान्य लोग भ्रमित हो जाएंगे, परंतु हमें चाहिए कि हम इन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेकर अपनी भक्ति को नष्ट ना करें, क्योंकि ये दोनों सदैव एक दूसरे से अभिन्न है।
ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, दे आर वन, अलग अलग नहीं है। लेकिन सामान्य लोग इनको अलग अलग समझते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव संकीर्तन में निमग्न रहकर स्वयं अपने नामों का रसास्वादन करते थे। देह में प्रकट हुए दिव्य लक्षणों के कारण वे एक पागल व्यक्ति के समान दिखाई देते थे। अपना ही नाम लेते थे, है कि नहीं? कृष्ण तो खुद ही हैं, और इन नामों में बहुत रस है। पर ये रस प्रकट होता है जब when we have great relationships with Krishna and with devotees. If we do not have great in-depth relationship with Krishna through devotees, हम लोग relish नहीं कर पाएंगे इस रस को। ये दिव्य आदान प्रदान तो भक्तों की कृपा से होता है। वे भगवान जिनकी पूजा ब्रह्मा जी आदि करते हैं, धरती पर लौटने के कारण धूल से भरे दिखाई देते हैं। वो जिनकी ब्रह्मा जी भी पूजा करें, देखो ब्रह्मा जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। श्रेष्ठ देवताओं के भी देव, देवता भी इनकी पूजा करते हैं। देवता तक प्रॉब्लम आती है तो ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत श्रेष्ठ हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यदि यद आचार्यति श्रेष्ठा तद तद एव तराजनः श्रेयत परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे वैसे सामान्य लोग उनको फॉलो करते हैं। श्रेष्ठ लोगों से इंस्पायर होते हैं लोग, और इंस्पायर होते हैं तो बोलते हैं मैं भी कब ऐसा कर पाऊंगा ना, इंस्पिरेशन मिलती है। लोग फॉलो करते हैं उनको, लोकस तत्र अनुवर्तते, दे बिकम फॉलोअर्स, दे फॉलो द सेंटली ग्रेट पीपल। तो ब्रह्मा जी, देवता लोग ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं। अगर इस संसार में लोग, सामान्य लोग इस बात को समझ जाएं कि वो देवी देवताओं के साथ को पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवता किसकी पूजा करते हैं? देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करते हैं। अरे भाई, इतने में ही समझ में आ जाती है। यत यत आचार्यति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का आचरण करना चाहिए ना, श्रेष्ठ ने जो किया उसको फॉलो करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता लिखते हैं पूरी भगवान के ऊपर। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान गोविंद, मैं आपकी पूजा करता हूं। और फिर पूरी ब्रह्म संहिता शुरू करते हैं। इतने श्लोक, सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं भगवान की स्तुति में। चिंतामणि प्रकृत सद्म सुकल्प वृक्षा, कितना कितना सुंदर, चिंतामणि का एकदम देख रहे हो जैसे, बहुत सुंदर। तो आचरण करना चाहिए, हमको भी उनसे सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी तक उनकी पूजा करते हैं, तो हम सबको भी छल त्याग कर कर अपनी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, अहेतु की अप्रतिहता वाला कॉन्सेप्ट पे बहुत वर्क करते हुए परम भगवान
कि सेवा करने का इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो वो भगवान जिनकी ब्रह्मा पूजा करते हैं, वो भगवान आज जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं। अपनी समाधि से बाहर आने पर महाप्रभु कई बार भक्तों के बीच बैठ जाते और वे सब गंगा जल से उन्हें स्नान करवाते। अब समाधि के कई तरीके हैं, जैसे कई लोग कहते नहीं ऐसे करके बैठ जाओ, है ना, अच्छे से एकदम ध्यान लगाओ, यहाँ पर शून्य पर, इधर पर, उधर पर, वो किसी और कोई समाधि कहेंगे। बहुत लोग जब जब करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, दे गो इन द ट्रांस, उसे बोलते हैं समाधि। कीर्तन में डांस करना भी समाधि है, पर तब जब आपको आसपास की कोई होश ना हो। समाधि का अर्थ है आसपास का कोई पता नहीं क्या है, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। जब दक्ष प्रजापति सभा में एंटर किए थे तो शिव जी समाधि में थे। वो अपना ध्यान केंद्रित किए कृष्ण पे, बड़े आराम से जप कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि दक्ष प्रजापति आए, देख ही नहीं पाया कि तो समाधि में था, भला बुरा कहने लगा। समाधि अलग अलग प्रकार की है, लेकिन समाधि से जो पहला इंप्रेशन हमारा बनता है, बचपन से सुना है, बचपन से देखा, वो एक साधु ऐसे बैठा है, ऐसे उंगली करके, और समाधि, दैट इज नॉट समाधि। समाधि कैन बी एनीवेयर। महाप्रभु भाव विभोर होकर जमीन पे लोटपोट कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं समाधि में से निकले बाहर। और भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग सेवक हैं। भक्त कौन है? जो सेवक है वही भक्त है, सेवा करने में निपुण, सौभाग्यशाली। वो हर वक्त अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है सेवा करने की। भक्त का लक्षण है ये, ही विल वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, और आंख खोल के देखता रहता है। जिसके जीवन में ये सौभाग्य नहीं, वो तो दुर्भागा है, दुर्भागा है। भक्त बगुले के समान होता है, बगुला। सुना बहुत है, अपने जीवन में अप्लाई करने की बारी आती है तो सोचना चाहिए। बगुला, बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है और वेट करता है मछली के पास आने की। मछली देखती है कि कोई डंडी सी खड़ी है, हिलता भी नहीं है, एकदम सतर्क। छोटी मछली आती है, उसके पास से होके निकल जाती है, पकड़ता नहीं है। फिर उस छोटी मछली के पीछे थोड़ी बड़ी मछली आती है, उसे भी नहीं पकड़ता। फिर बड़ी मछली आती है, जैसी बड़ी मछली आसपास आती है, बड़ी मछली को लगता है इट इज नो डेंजर हियर, फटाक से लपक लेता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि इंद्र तृप्ति की छोटी छोटी मछलियां आती हैं, ये उनको देखता भी नहीं है। इंजॉयमेंट करने की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं इसको, पर ये उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन जब सेवा रूपी बड़ी मछली दिखती है, वैष्णव सेवा रूपी बड़ी मछली इसको दिखाई देती, धड़ाम से पकड़ता है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। तो भक्त बगुले के समान है। तो भक्त लोग क्या करते थे? महाप्रभु से चिपक के निकट, क्यों? सेवा कभी भी आ सकती है, अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है, सौभाग्य उदय होने का क्षण कोई भी क्षण आ सकता है।
तो धूल से भरे हुए होते थे महाप्रभु। भक्त लोगों को सेवा का अवसर मिलता था, क्या जाओ जाओ भाग के जाओ, गंगा जल लाओ, जाओ जाओ मटके में, जाओ 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 जल्दी जाओ। फटाक से मटके आ जाते थे गंगा जल के। और भक्त महाप्रभु को बैठाते थे, बोलते आप धूल लग गई आपकी बॉडी पे, महाप्रभु जरा इसे साफ कर दें, साफ कर देते हैं। मतलब पानी गंगा जल से उनको स्नान कराते थे। सोचो, हम विग्रहों को जल से स्नान कराते हैं साल में 2 बार, 4 बार, 6 बार, या एकादशी पे छोटे विग्रह अगर उत्सव डीटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, सबके अपने अपने प्रोसेस है। कितने आनंद होता है। अभिषेक बोलते हैं इसको, अभिषेक कराया, कितना आनंद होता है। और यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से अभिषेक हो रहा है, डीटीज को नहीं, भगवान स्वयं। अब डीटीज तो बोलते नहीं, देखो थोड़ा यहाँ लगा रह गया, थोड़ा यहाँ पानी डालो जरा, ऐसा नहीं, महाप्रभु बोलते थे। सोचो क्या आदान प्रदान होता होगा अभिषेक कराने में। तो सारे भक्त अपॉर्चुनिटी लेते थे। श्रीवास ठाकुर के घर दुखी नाम की एक दासी थी। जब महाप्रभु नृत्य कर रहे होते थे, वे उनके लिए गंगा से घड़े भरकर जल लाया करती। बीच बीच में महाप्रभु का नृत्य देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। जब महाप्रभु ने गंगा जल से भरे पंक्ति भक्त घड़ों को रखा देखा, तो प्रसन्न हो गए। एकदम लाइन लगा के घड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। एक होती है सेवा, एक होती है कंसिस्टेंसी इन सेवा। सेवा डू नॉट अट्रैक्ट, कंसिस्टेंसी अट्रैक्ट्स। तो कंसिस्टेंटली जीवन के अंत तक अगर हमारा सेवा मूड सेम रहा, तब जीत जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज मोर अट्रैक्टिव देन सेवा। तो जैसे कई लोग बोलते हैं हमने आज माला करी, फिर 4 दिन तक नहीं करी, फिर 4-5 दिन बाद फिर याद आया, ओहो हाँ करी, फिर करी, फिर 5 दिन नहीं करी, फिर 4-5 दिन करी, फिर 6-7 दिन नहीं करी। तो जो माला करी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है तो कृष्ण का ध्यान आकर्षण नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट कंसिस्टेंट। ऐसे ही सेवा है, कुछ सेवा करी, 1 दिन करी, 6 दिन नहीं करी, फिर 4 दिन करी, फिर 10 दिन नहीं करी। इट विल नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सुपीरियर्स और सीनियर्स। क्या अट्रैक्ट होता है? अट्रैक्ट होता है कंसिस्टेंटली, चाहे वो छोटी सी सेवा ही, पर कंसिस्टेंट है, इट विल अट्रैक्ट। छोटा, बहुत बड़ी सेवा करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी पर रेगुलर कंसिस्ट, जो कहा गया है। ऐसा भी नहीं कि अपनी मर्जी से हम सेवा बदल लें, नहीं, जैसा कहा गया है बिल्कुल वही करना कंसिस्टेंटली, दैट विल अट्रैक्ट। और सेवा कैसी? विद द मूड। देखो आंखों में आंसू रहते थे, कभी कभी नृत्य देखते देखते रोती थी, मूड बहुत अच्छा है सेवा करने का। कोई क्यों रोएगा? वो इसलिए रोएगा क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जब उसकी पूरी नहीं होती तो रोता है व्यक्ति, सच्ची बात है। उसके मन की नहीं हो, रोने लगता है। लेकिन अभी दुखी की तो कोई है ही नहीं मन में, वो क्यों रो रही है फिर? उसको इतना आनंद आ रहा है, उसको इतना प्रेम लग रहा है, उसको लग रहा है आई एम ऑल्सो डूइंग सम सेवा। मेरे क्या जन्म के क्या किया होगा मैंने कि आज भक्तों के समूह की सेवा कर पाने का अवसर मिल रहा है। वो इस बात को सोच सोच के रो रही है। इसका मतलब सेवा इज इंपॉर्टेंट, एंड देन सेवा मूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेवा, एंड कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु ने देखा कि रोज पंक्तिबद्ध घड़े लगे रहते हैं। उन्होंने श्रीवास पंडित से पूछा, प्रतिदिन इतना जल कौन लाता है? ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन, एवरी डे।
कंसिस्टेंसी है। महाप्रभु एक दिन पूछेंगे, रोज रोज माला कौन करता है? कौन करता है? एक भी नहीं छूटती जिसकी। श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, हमारी दासी दुखी लाती है। यह सुनकर महाप्रभु ने कहा, उसका ये नाम उपयुक्त नहीं, इसे बदलकर सुखी कर दो। जय श्रील प्रभुपाद की जय। महाप्रभु क्या बोले? बोले अभी ये सुखी, देखो पहला नाम परिवर्तित, सोचो दीक्षा ही दे दी, दुखी से सुखी कर दिया उसको। अब जब सबने सुना, सारे लोग महाप्रभु की इस कृपा को देखकर उल्लासित हो उठे। अब आप सोचिए, भक्तों का ना मूड जानिए, वो कह रहे हैं ये कृपा। हम यहां तक पहुंचे थे क्या हमें लगा कि कृपा हुई? ये आपका विचार है, ये आपकी मनोवृत्ति है। बहुत कह रहे तो कृपा हो गई इसके ऊपर। भक्तों की देखने की दृष्टि अलग है। कोई कहेगा अरे माता पिता ने सही तो दिया था नाम यार, इनको क्या मतलब है चेंज करने? ना रे बाबा, वैष्णव कृपा हुई है। उस समय वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? महाप्रभु। कृपा हुई है। उस दिन से सब उस दासी को सुखी कहने लगे, और श्रीवास ठाकुर जान गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। सोचो, जो आपके घर में मेड आती है, मालिक ये जान जाए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। क्यों? क्योंकि सीनियर ने बोल दिया है कि उसका नाम तो सुखी है। बस महाप्रभु पे कितना फेथ है। आप उसमें प्रवेश कर पाओ, इस थॉट में बहुत बड़ी बात है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाए। कैसे देखते हैं वैष्णव? कृपा। हर छोटी छोटी चीज कृपा हो सकती है। विनम्र सरल स्ट्रेट डिवोटी कैन ऑलवेज फील द ब्लिस, ऑलवेज फील द ब्लिस। यह दिखाता है कि भगवान के चरण कमलों को भक्ति भरे छोटे कार्य द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लीला क्या बताती है? कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है छोटे छोटे कार्य, लेकिन भक्ति से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए छोटे छोटे कार्य, वेरी स्मॉल थिंग्स। पर अगर उसके पीछे प्यार है तो आप अट्रैक्ट कर लोगे। और बड़े बड़े काम भी करोगे लेकिन पीछे भक्ति भाव नहीं है, तो भगवान दुर्योधन के मेवा को त्याग के विदुर के घर चले गए। बड़ी बड़ी चीजों को मुझे नहीं चाहिए। आपको मालूम है कितने दिन लगाए थे दुर्योधन ने? 100 महलों में पकवान बनाया था। 100 महलों में। बोले एक महल की किचन छोटी है। 100 महल। एक महल में केवल पनीर आइटम बन रही हैं। एक महल में सोचिए कटहल की आइटम बन रही है। एक महल में आलू की आइटम बन रही है। एक महल में भिंडी की आइटम बन रही है। कितनी आइटम? 500 आइटम बन रही है एक एक महल में। बड़े बड़े काम से भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसका उद्देश्य क्या था? प्रसन्न करना भगवान को। हाँ, उसका उद्देश्य यही था, भगवान को जरा प्लीज कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि पीछे हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा है। कृष्णा विल नॉट कम। अब सोचो कितना धन लगा दिया होगा उसने। एक दिन करोड़ों रुपया लगा दिया वो जमाने का।
but that did not attracted Krishna. And Krishna went to Vidur's house. भक्ति भरे भाव, भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव। हम वैष्णवों को भी छोटे छोटे चीज से अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं। वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखा ही दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। और छोटे छोटे कार्य से हो सकता। महाप्रभु को आकर्षित कर लिया दुखी ने। सोचिए, ना कभी बात हुई, ना कभी आदान प्रदान हुआ किसी और चीज का। कंसिस्टेंसी है सेवा में। क्यों? क्योंकि एक भक्त ने, श्रीवास ने सेवा दे रखी है, महाप्रभु के लिए जलाना है। बस वो अपने सीनियर की आज्ञा का पालन कर रही है। That's it. और वो सीनियर भी समझ गया है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। What a beautiful pastime. तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं यहीं विराम। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, पर बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में हमें बहुत सारे लर्निंग मिले। स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि जो भक्त के साथ कनेक्टेड रहते हैं उनको सारे लीला का पता चल जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों से कनेक्टेड रहना चाहिए। और अपने सौभाग्यशाली कौन होते हैं उनकी 4 चीजें हमें बताएं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हम सौभाग्यशाली हैं। जैसे पहले आपने बताया भगवान की विग्रह की दर्शन और सेवा करने का जिसके पास मौका होता है। सेकंड ये होता है कि सत्संग में बैठने का और सत्संग को सुनने का जिसके पास अपॉर्चुनिटी होता है। थर्ड, जो अपने परिवार और परिजनों से जो आसक्ति है उससे थोड़ा दूर चले जाता है, जो बाहर आ जाता है उस अपॉर्चुनिटी से। और चौथा आपने बताया कि जिनको अपने सीनियर भक्त का सेवा करने का अपॉर्चुनिटी होता है। और आपने ये भी बताया कि कृष्ण के नाम में तो बहुत रस है, पर जब तक हम कृष्ण से डीप रिलेशन नहीं रखेंगे भक्तों के माध्यम से, हम उस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। और आपने हमें ये बताया कि हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि मतलब देवता की हम पूजा करते हैं वो देवता कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए। समाधि के आपने कई सारे तरीका बताए कि समाधि का अर्थ भी ये बताया कि जब तक कोई कार्य में फुली ऑब्जर्व हो जाता है तब उसको समाधि कहते हैं। जैसे कई लोग कीर्तन में ऑब्जर्व हो जाते हैं और जप में, ध्यान में, तो उसको समाधि कहते हैं। और आपने ये भी बताया कि भक्त को एक बगुला की तरह होना चाहिए। जैसे बगुला क्या करता है, छोटे छोटे मछली आता है उसको छोड़ देता है और वो वेट करता है जब बड़ी मछली आता है उसको पकड़ लेता है। तो भक्त को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे छोटी छोटी जैसे इंद्रिय तृप्ति आता है उसको छोड़ देना चाहिए, और जैसे सेवा रूपी बड़ी मछली आए उसको पकड़ लेना चाहिए। और आपने ये बताया कि सेवा और कंसिस्टेंसी, इसमें आपने ये बताया कि सेवा अट्रैक्ट इतना नहीं करता है, कंसिस्टेंसी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सेवा करना तो ठीक है, पर जीवन परंत सेवा करना वो कृष्ण को और गुरु को अट्रैक्ट करता है। और सेवा के पीछे जो भाव है वो अट्रैक्ट करता है। तो लास्ट में भी आपने ये बताया कि छोटे छोटे कार्य से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उसके पीछे प्रेम होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए कि उनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। पर हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।